देश के आज़ादी के बाद भी भारत देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। यकीन नहीं होता ना, हमें भी नहीं हुआ था। लेकिन जब गूगल किया तो विकिपीडिया के मुताबिक भारत 25 जनवरी 1950 तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा है। 25 जनवरी 1950 तक भारत का राजा यानी कि एम्परर ऑफ इंडिया जॉर्ज वीआई थे और उसके अगले दिन 26 जनवरी 1950 से भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बने। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बने। तब तक भारत देश के जो राजा थे, जो किंग ऑफ इंडिया थे, एम्परर ऑफ इंडिया थे, वो थे जॉर्ज वीआई। संविधान के बहुत से कानून आज भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही हैं। तो क्या हमारा देश आजाद हुआ है या फिर भारत ब्रिटिश गवर्नमेंट के अनुसार काम कर रहा है? क्योंकि मैक्सिमम जो कानून हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हैं। जो एग्रीमेंट हुआ है, जो भारत को जो आज़ादी दी गई है, वो नेहरू जी और जिन्ना जी के साथ मिलकर ये फैसला लिया गया था कि जिन्ना जी पाकिस्तान संभालेंगे और नेहरू जी भारत देश संभालेंगे। तो ये किसके साथ बैठक हुई थी? अंग्रेजों के साथ ही ना। तो अंग्रेजों ने ही शायद ये जो एग्रीमेंट किया होगा कि हाँ भाई आप पाकिस्तान संभालो, भारत संभालो, ये रहे कानून। और हम लोग ये समझ रहे हैं कि आज़ादी मिल गई। आज़ादी मिल गई या आज़ादी के नाम पे भारत को संभालने की जिम्मेदारी नेहरू जी को दी, पटेल जी को दी या महात्मा गांधी जी को दी और पाकिस्तान को संभालने की जिम्मेदारी इधर जिन्ना जी को दी? ये सवाल कहीं ना कहीं उभरते हैं, क्योंकि ऐसे कई सवाल हैं जिसको समझना जरूरी है कि अगर भारत 1947 को 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है तो फिर भारत का किंग एम्परर ब्रिटिश देश का कैसे और क्यों बना? आज भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के कानून क्यों चल रहे हैं? आज भी ब्रिटिश संस्कृति क्यों चल रहा है? संस्कृति, शर्ट, पैंट, ये सब कहाँ के कल्चर है? वहीं के कल्चर है ना। आज फिल्म इंडस्ट्री को देख लो, उसमें मैक्सिमम जो क्वालिटीज हैं वो भी वहीं के हैं। कोट ब्रिटिश कल्चर का है, शर्ट पैंट, स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, ये सब ब्रिटिश कल्चर के ही सब से रिलेट करता है। भारत आजाद हुआ भी है या नहीं, क्या ये एक सवाल मन में नहीं उमड़ता? क्योंकि जब कानून ब्रिटिश के चल रहे हैं, सत्ता हमें सौंपी गई है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, है, भारत को आजादी दी गई है या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत को सत्ता सौंपी है? क्या ये सवाल नहीं उभरता? वरना आप लोग ही सोचिए, अगर देश आजाद हुआ होता तो क्या देश के आजादी के बाद भी देश का राजा ब्रिटिश गवर्नमेंट का होता? नहीं ना। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यूनिवर्स सिटीजन पार्टी से जुड़कर कमाएं हर महीने 50,000 रुपए, हर सदस्यता पर 100 रुपए कमाएं। आपकी टीम से 25 रुपए से 150 रुपए कमाएं। इनकम टैक्स की छूट भी पाएं। न्यूज रिपोर्टर की तरह भी काम कर सकते हैं। विज्ञापन की मार्केटिंग पे भी कमीशन कमा सकते हैं। और इतना ही नहीं, हमारी सरकार बनने के बाद 3 से 7 साल के अंदर हर स्टूडेंट को मिलेगा शिक्षा व हॉस्टल की सुविधाएं। हर बेरोजगार को सरकारी नौकरी, सरकारी घर, पेट्रोल, डीजल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, एक स्मार्टफोन, टीवी, फ्रिज, साइकिल, उड़ने वाले जूते, बाइक, कार और अन्य सुविधाओं के साथ कोर्ट के झंझट, बेरोजगारी, कर्ज, अपराध और महंगाई की समाप्ति। तो तुरंत हमारी पार्टी से जुड़ें और प्रचार करें। अभी कॉल करें या व्हाट्सएप करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, जरूर बताएं, अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। क्या आप भी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की तलाश? क्या आप भी थक चुके हैं सरकारी नौकरियां तलाश करते करते? तो यूनिवर्स सिटीजन पार्टी की सरकार बनाएं और सरकारी नौकरी पाएं। 25 साल के ऊपर हर व्यक्ति को मिलेगी सरकारी नौकरी और सरकारी सुविधाएं। यूनिवर्स सिटीजन पार्टी से जुड़ने के लिए अभी संपर्क करें। यूनिवर्स सिटीजन पार्टी, ध्यान मंदिर रोड, बिदर, कर्नाटका, इंडिया। कॉल नाउ। Visit our official website www.ucpvoice.com, www.universecitizenparty.com। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं universecitizenparty@gmail.com, ucpvoicenews@gmail.com।